आइए दोस्तों, तो आज के टॉपिक है सर्वनाम। और ये आपको 5वां क्लास है। ये आप 5 डेज का 5वां क्लास है ना। इससे पहले मैं चौथा क्लास तक में मैं संज्ञा पे डिस्कस कर दिए हैं, वो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे सर्वनाम। तो चलिए, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हुआ, वे, मैं, तुम, वे, हम, उसके इत्यादि, है ना। तो और पूछेगा कि इसकी संख्या कितनी होती है, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है मुख्य रूप से। तो सर्वनाम के मुख्यतः संख्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। अब पूछेगा कौन कौन, जैसे तो क्या देखिए, मैं, तू, यह, वह। और इसमें क्या कंफर्म हो जाएगा आपको? जैसे यह क्या है? पुरुषवाचक। मैं और तू जो है सो क्या है? पुरुषवाचक है। फिर क्या है? यह, वह, यह क्या है? निजवाचक है। कुछ, कोई, यह क्या है? अनिश्चयवाचक है ना। आप बोले तो आप क्या है? ये क्या है? निजवाचक है। फिर कहते हैं जो, सो, क्या है? संबंधवाचक है। फिर कहता है कौन, क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक। इससे आपको एक एक काम के साथ आपको 2 मतलब कि काम कंप्लीट हो गया। देखिए, 3 इस साइड और 3 हो गया आपको इस साइड। 4, 5, 6। देखिए, 6 आप इसका प्रकारों को जानकारी ले लिए। और 6 प्रकार में आपको 11 कुल सर्वनाम चुना गया है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को जो है तो ये क्या है? सर्वनामों की संख्या है ना। जो, सो, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है कि कोई संख्या के जो संज्ञा होता है उनके नामों के बदले में प्रयोग होता है। नहीं कहता वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है ना। वह राम है, वह श्याम है, जो करेगा सो पछताएगा, है ना। इस तरह का वाक्य। तो इसमें क्या है? अब यहाँ पे है टॉपिक सर्वनाम के प्रकार। क्या है? सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार में क्या होता है? पहलू का पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तब होता है यहाँ पे निश्चयवाचक, यहाँ पे अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक। और ये जो है सभी का मैं आपको डिफिनेशन बताते हैं अभी जस्ट। और आप ये जो देखे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में, ये जो है टॉपिक आप देखे हैं, इससे आपको बिहार बोर्ड में हमको लगता है कि 2 मार्क्स से आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन। 1 या 2 मार्क मतलब हो सकता है 5 भी क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं, 3 भी उठा सकते हैं, इस तरह से। तो देखिए, आप अगर सीखे रहेंगे, और इससे नहीं पूछेगा आपको, इस तरह से पूछेगा कि मैं आप ही चला जाऊंगा, तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो क्या बोलेंगे? निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक। मैं आप ही चला जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? निजवाचक। मैं यह काम खुद कर लेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे खुद क्या हो जाएगा? निजवाचक। मतलब कि हम खुद कर रहे, खुद मतलब निजी से, अपने से कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं बताते आप लोग को। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए सर्वनाम के प्रकार जान लिए। 1, 2, 3, 4 और 5 में प्रश्नवाचक है, 6 में है संबंधवाचक। और प्रश्नवाचक का जो कितने होते हैं पार्ट? 3 होते हैं। उसको अभी मैं बताते हैं, चलिए आप लोग देखते रहिए। देखिए, अब जानकारी लेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं कि जिन सर्वनाम से पुरुष और स्त्री का जो संबोधन होता है ना, संबोधित किया जाता है, उसी को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कहता है कि वह, जैसे कोई पुरुष को बोला कि वह राम है ना। हम क्या है? हम एक पुरुष है, हम शक्तिशाली व्यक्ति है, वे अच्छा आदमी है ना। मैं बुद्धिमान लड़का हूँ, नहीं कहता है मैं आदर्श बालक हूँ, है ना। तुम अच्छे लड़के हो। तो इस तरह से कहा जाता है कि जैसे कि स्त्री, वह अच्छी, वह सुंदर लड़की है। क्या कहा जाता है? वह सुंदर लड़की है। सीता सुशील लड़की है ना। क्या कहते हैं? जैसे कहता है रीता, क्या कहते हैं? सुंदर लड़की है। रीता क्या है? सुशील है। इसी तरह से कोई किसी भी, वह अच्छी लड़की है, वह क्या है? शर्मीली है। इस तरह से आप बोलते रहते हैं
तो वहाँ पे किसका रहता है, वह वाक्य रहता है मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का। किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जैसे कहता है हम, है ना, तू और ऊ। हम, तू, ऊ कहते हैं ना, तो देखिए हम मतलब ये संस्कृत में इसका हो जाता है प्रथम, यहाँ पे उत्तम। तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष, इसको इंग्लिश में स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? स्पीकर। और सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना, पर्सनल प्रोनाउन। हाँ चलिए, तब है इसके 3 गो भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो यहाँ पे आप लोग जानकारी आपको हो गया होगा। बोलने वाले को मध्यम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम लोग, है ना। फिर कहता है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, तू, तुम लोग। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे लोग। यहाँ तक आप लोग को कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अब क्या है? निश्चय वाचक। जिस सर्वनाम से व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते। जैसे यह राम है। क्या है? यह राम है। तो नहीं कहता है दिस इज राम। तो यह क्या हो गया यहाँ पे? यह हो गया निश्चयवाचक, मतलब कि निश्चित है, वह पढ़ रहा है, कि वह पढ़ रहा है। तो ये भी क्या है? ये सब जो है ना, ये हो गया आपको निश्चयवाचक। ये हो गया, ये हो गया, ये निश्चयवाचक हो गया। फिर क्या है? अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से व्यक्ति या वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो। जिस सर्वनाम से व्यक्ति को वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक। जैसे में कि दरवाजे पर कोई है, मतलब वो मतलब कोई है, यह कन्फर्म है कि यह रामे है या श्यामे है, यह मतलब कि कोई व्यक्तिय है, कोई, है ना, यह निश्चित नहीं है। यहाँ पे कहता है उसने कुछ खाया, मतलब क्या खाया? आम खाया, कटहल खाया, वो मतलब यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। तो चलिए इतना तक, 3 तक आप देखे होंगे क्वेश्चन। अगला टॉपिक, अगला डेफिनेशन मैं जस्ट अभी बताते हैं। चलिए अब जानेंगे निजवाचक सर्वनाम, है ना। जिन सर्वनाम से निजता या नहीं कहते हो खुद, नहीं कहते हो खुद, तो निज या खुद का बोध हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। देखिए जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। तो यहाँ पे आप ही जैसे कहते आप ही चला जाऊंगा, तो क्या होगा? यही निज हो गया। वह स्वयं पढ़ लेगी, तो यहाँ पे स्वयं क्या हो गया? निजवाचक हो गया, है ना। क्या है? जैसे कहेगा मैं स्वयं आज होमवर्क पूरा कर लेंगे, है ना। मैं अपने आप से, मतलब हमको शिक्षक की डांट की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो। प्रश्न, जैसे प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम नहीं कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह कौन है? उसके नाम क्या है? इस तरह से क्वेश्चन सब पूछा जाता है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है ना, तुम्हारे बहन का नाम क्या है? इस तरह से तो इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते। जैसे में जाने होंगे आप लोग, कौन आया था? तुम कौन हो? है ना। यहाँ पे क्या कहता है? प्रश्न पूछता है। ऐसे कलछुल छाप लगा रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे कलछुल छाप। इसका सिंबल होता है ये, इसका सिंबल ये होता है, ऐसा लगा रहेगा। तो आप जान लेंगे कि यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ना। चलिए अगला है संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से संज्ञा के साथ संबंध जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो जागेगा वो पाएगा, जो कहा सो होय। देखो, जो कहा सो होय, जो जागेगा वो पाएगा, सो कहा सो होय, सो सुनो, इस तरह से। तो इस प्रकार के वाक्य आता है संबंधवाचक सर्वनाम में। और देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है?
भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे पूछेगा, कौन है ना। और कहेगा इस वाक्य में हमको मतलब कौन, इस वाक्य में कौन कौन सा क्या है, सर्वनाम है। तो कौन कहता है, नहीं कहता है कौन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। क्या पूछता है, प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। कहेगा मैं आप ही चला जाऊंगा, मेरा छोटा भाई क्या है, श्याम है, कुछ खा लो, है ना। कौन आता है, इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप लोग को आता ही रहेगा। तो आप घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और आप नहीं जुड़े हैं पीयूसी ऑनलाइन क्लास में तो जुड़ जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।